नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। करंट अफेयर्स और जीएस के 25 साथ में जो सभी वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। सिंकुला सुरंग का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? इसका सही आंसर है बी, लद्दाख। चूँकि वर्तमान में भारत सरकार अपनी बॉर्डर को सुरक्षित रखने के लिए इस तरीके से कई राज्यों में सुरंगों का निर्माण कर रही है ताकि सेनाओं की मदद आसानी से की जा सके। क्वेश्चन नंबर 2, G20 संस्कृत कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित होगी? इसका सही आंसर है ए, खजुराहो। खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है और ये चंदेल वंश की राजधानी भी रही है और खजुराहो अपने मंदिर कलाकृतियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 3, किसे केरल के ककटील पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है बी, सुभाष चंद्रन। ये एक लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस भारतीय मूल के व्यक्ति को यूट्यूब का सीईओ बनाया गया है? इसका सही आंसर है डी, नील मोहन। क्वेश्चन नंबर 5, सोनिया गोकानी किस राज्य के हाईकोर्ट की महिला मुख्य न्यायाधीश बनी? इसका सही आंसर है सी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 6, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत कौन सा राज्य शामिल नहीं है? इसका सही आंसर है ए, नागालैंड। इस प्रोग्राम के तहत भारत के जो चीन से जुड़े हुए पड़ोसी राज्य हैं वो सभी शामिल हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख शामिल है। यह एक केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम है जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट वर्ष 22-23 में की गई है और इसमें उत्तर में सीमावर्ती गांव को विकसित करने और गांव के निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का इसमें लक्ष्य रखा गया है और इसमें चीन सीमा पर सामाजिक एवं सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए आईटीबीपी की 7 नई बटालियन के गठन की मंजूरी भी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 7, हूणों का आक्रमण किस गुप्त शासक के शासनकाल में हुआ था? इसका सही आंसर है ए, स्कंदगुप्त। हूणों पर स्कंदगुप्त ने विजय पाई थी और हूणों को मलेच्छ भी कहते थे और इसका वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। हूणों का प्रथम शासक था तोड़मान। क्वेश्चन नंबर 8, तंजौर में बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर है बी, राजराज प्रथम। ये एक शिव मंदिर है। इसने अनुराधपुर के स्थान पर पोला नरुआ को अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 9, द्वैत अद्वैतवाद के निम्न प्रतिपादक कौन है? इसका सही आंसर है डी, निम्बकाचार्य। जबकि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था, रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैतवाद का और माधवाचार्य ने द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षा के अधोमुखी निषेधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही आंसर है बी, मैकाले ने और उस समय भारत का गवर्नर जनरल ऑकलैंड था और इसे फिल्ट्रेशन थ्योरी भी कहते हैं। अधोमुखी निषेधन सिद्धांत का मतलब है या फिल्ट्रेशन थ्योरी का अर्थ है कि सबसे पहले उच्च वर्ग को शिक्षित किया जाए और इस वर्ग के शिक्षित होने पर ये छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुंचेगा, क्योंकि जो लोग उच्च वर्ग के यहाँ नौकरी करेंगे या उनसे जुड़े हो रहेंगे उन्हें कार्य करते करते अंग्रेजी शिक्षा की भी जानकारी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? इसका सही आंसर है बी, CR दास ने। 1920 के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया और 1920 में ही कलकत्ता में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग प्रस्ताव को प्रस्तावित किया गया था, जिसका विरोध CR दास ने किया था, लेकिन इसे नागपुर में मान्यता दे दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, 12वीं अनुसूची संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई? इसका सही आंसर है सी, 74वें संविधान संशोधन द्वारा, जो 1992 में हुआ था और ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। जबकि 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो पंचायती राज से संबंधित है और 92वें संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो दल बदल कानून से संबंधित है और 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया था, जिसे
अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर है बी, अनुच्छेद 338 का, जबकि अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन है। अनुच्छेद 338 खा में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का वर्णन है और इसे 102वें संविधान संशोधन द्वारा 2018 में संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया है, जबकि अनुच्छेद 330 लोकसभा में SC/ST के लिए आरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? इसका सही आंसर है ए, बाल गंगाधर खेर, और प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था और राजभाषा आयोग के गठन का वर्णन अनुच्छेद 344 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, किसी राज्य की विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है? इसका सही आंसर है ए, 40 सदस्य। चूँकि कुल विधानसभा का 1/3 विधान परिषद होती है और विधान परिषदों का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 169 में है और इसके तहत संसद को यह अधिकार है कि वो विधान परिषदों का सृजन करे या उसका समापन करे, और वर्तमान में सबसे ज़्यादा विधान परिषद सदस्य संख्या जो है वो उत्तर प्रदेश में है, जो कि 100 है। क्वेश्चन नंबर 16, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है? इसका सही आंसर है बी, पुलिकट झील के समीप। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है और इसी झील के अंदर श्रीहरिकोटा द्वीप बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17, टेलर घाटी अवस्थित है? इसका सही आंसर है ए, अंटार्कटिका में। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है? इसका सही आंसर है डी, इंदिरा पॉइंट, और ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु भी है और ये बड़ा निकोबार में स्थित है। भूमध्य रेखा, जिसे विषुवत रेखा भी कहते हैं, जो 0 डिग्री लाइन है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नांकित में से क्रेटर निर्मित झील है? इसका सही आंसर है ए, लोनार झील। लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, लोकटक झील जो मणिपुर में स्थित है, डल झील जो जम्मू कश्मीर में स्थित है और कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है? इसका सही आंसर है बी, हमेशा सीधा। क्वेश्चन नंबर 21, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला समुदाय कौन सा है? इसका सही आंसर है डी, ईसाई। क्वेश्चन नंबर 22, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब प्रकाशित की गई थी? इसका सही आंसर है ए, 2008 में। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा तारपीन के तेल का प्रमुख स्रोत है? इसका सही आंसर है डी, पाइनस। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी रक्तवाहिका ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है? इसका सही आंसर है ए, फुफ्फुस सिरा। क्वेश्चन नंबर 25, केंद्रीय ग्लास और सिरेमिक अनुसंधान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है बी, खुर्जा, जो कि बुलंदशहर में है और ये उत्तर प्रदेश में है। तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।